चरण। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्साहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवचलमणोभवं दधिं पत्ते मोक्षामि समय पावड़ मृणमो शुद्ध केवली भड़दम आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। सम्यक दर्शन स्वभाव की निशंकता, इस पर अपनी चर्चा कल अपन ने की थी कि स्वभाव की निशंकता कैसी होनी चाहिए। अपने स्वरूप में अपने जीव होने पर अपने जानने देखने पर कभी शंका नहीं होना चाहिए, ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, ऐसी श्रद्धा होना चाहिए। मतलब हर समय दिखता ऐसा है कि शरीर की क्रिया मैं कर रहा हूँ अथवा मैं शरीर ही हूँ अथवा आंखों के द्वारा देखता हूँ, है ना। ये सब हाथ पैर सब देखो मेरे द्वारा काम हो रहा है, घर गृहस्थी के काम में कर रहा हूँ, विकल्पों से कार्य हो रहा है, मैं दिमाग लगाता हूँ तो काम बनते हैं। ये सब दिखता ऐसे है और इसमें देखना ऐसा है कि मैं तो जानने देखने वाला हूँ, इसमें शंका नहीं होनी चाहिए। जबकि शंका की गुंजाइश हर कदम पर है। क्यों? टोडामल जी साहब की भाषा में अगर अपन इस बात को देखें तो टोडामल जी साहब कहते हैं जीव और शरीर इतने निमित्त निमित्त संबंध घने हैं कि जीव को बार बार शंका हो जाती है कि शरीर का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूं तो कौन है, राग देश मेरे परिणाम नहीं है तो किसके परिणाम है, ये पाप भाव किसने किए, ये पुण्य भाव किसने किए, ये सब मैंने ही तो किया और मैं चाहूं तो करूं नहीं चाहूं तो नहीं करूं। ये बात टोडरमल जी साहब ने जब कर्ता कर्म की बात को समझा रहे थे तब उन्होंने कही कि निमित्त निमित्त संबंध इतने घने हैं तो उस जीव का भ्रम टूटता नहीं। तो कभी जिनवाणी के निमित्त से तत्व ज्ञान के भाव से कभी थोड़ा बहुत मोह ढीला पड़े भी तो ये निमित्त निमित्त संबंध इतना घना है कि वापस मोह गाढ़ा हो जाता है। ऐसे ही हम सब लोगों का वर्तमान में क्या होता है कि तत्व चर्चा सुनते हैं, वेद ज्ञान की बात सुनते हैं, संसार में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है, रुपये पैसे में सुख नहीं है, धन दौलत में सुख नहीं है, ये सब अपन सुनते हैं और थोड़ी बहुत समझ लो बात जमती भी है तर्क से युक्ति से आगम से, है नहीं, प्रसिद्ध उदाहरणों से, संसार की बातों के उदाहरण देखकर, है ना, ये सब आयु कर्म का क्षय होते देखकर ये सब बातें थोड़ी जमती भी हैं। लेकिन जैसे ही अपने स्वाध्याय से दूर होते हैं, तत्व चर्चा से दूर होते हैं, वैसे ही वैसे संसार में वापस वही की वही हालत। अरे भैया पैसे के बिना कुछ नहीं होगा, मकान के बिना कुछ नहीं होगा, भैया बच्चों को बहुत अच्छा बनाना है ना। ये सब में फिर वही सुख बुद्धि होने लगती, फिर वही कल्पना, ये शरीर ही मैं हूँ, फिर वापस वही का वही। अरे भैया मैं मर ना जाऊं, फिर वही भय सताते हैं। अरे कोई बीमारी नहीं हो जाए, अरे कोई गृहस्थी नहीं बिगड़ जाए, अरे कोई संयोग का वियोग नहीं हो जाए, अरे कोई है अपने साथ कोई अकस्मात भय चलते रहते ना,
वो बन जाते। तो इसलिए स्वभाव की निशंकता सम्यक दर्शन में बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। देखो हमें रोज ही जैसे होता है ना कि अपनी कैसी हालत है कि रोज प्यास लगेगी और रोज कुआं खोदना पड़ेगा। कह लो रोज, बिल्कुल ऐसे ही रोज तत्व ज्ञान सुनना पड़ेगा, रोज विचार करना पड़ेगा। बिना विचार करे काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ बहुत कमजोर है, ज्यादा पचाने की क्षमता नहीं है, श्रद्धान मजबूत नहीं होता, बार बार फिसल जाते हैं। इसलिए रोज स्वाध्याय सुनो, 2 टाइम स्वाध्याय करो, 3 टाइम स्वाध्याय करो, जिस पे जितना बने उतना करो, तत्व विचार करो, बार बार भेद ज्ञान करो, बार बार संसार की क्षणभंगुरता को ख्याल में रखो, विषय भोगों में सुख नहीं आएगा ये बार बार देखो, संयोग सुख नहीं होगा बार बार देखो, तब जाके ये श्रद्धान मजबूत होगा। माने ये हम सबको गहराई से समझना है कि अगर हम लोगों ने इसमें आलस किया, ढील रखी, प्रमाद किया, ज्यादा गहराई में विचार नहीं किया, कभी किया स्वाध्याय कभी नहीं किया, तो फिर ये मिथ्यात्व का नाश नहीं हो पाएगा। क्योंकि मिथ्यात्व के नाश करने के लिए भेद ज्ञान का आरा निरंतर चलाना पड़ता है। ये अमृतचंद आचार्य देव का एक कलश है कि भेद ज्ञान का आरा निरंतर चलना चाहिए, ख्याल में आए कि नहीं आए। तब मोह रूपी शत्रु का नाश होता है, तब मिथ्यात्व का नष्ट नाश होता है। अभी वर्तमान में देखो, हम सब अपने आप को देखें, बार बार सुनते हैं कि रुपये पैसे से कुछ नहीं होगा, बार बार समझते भी हैं कि रुपये पैसा कोई सुख का कारण नहीं है, लेकिन सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा, सारी ताकत रुपये पैसे में लगी रहती है। रुपया पैसा नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, बार बार वही उपयोग जाता है, बार बार संपत्ति, मकान, दुकान, घर गृहस्थी, बच्चे, इन सब की चिंता सताती रहती है। जबकि बार बार सुनते हैं कि इनमें सुख नहीं होगा, तो अभी देखो श्रद्धान कितना कमजोर है, बार बार फिसल जाते हैं, बार बार फिसल जाते हैं। बहुत सावधानी रखना। इसलिए जो चर्चा चल रही है स्वभाव की निशंकता, ये बहुत कीमतदार है। स्वभाव की निशंकता एकदम झटके से नहीं आएगी, एकदम से नहीं आएगी। देखो भैया, जैसे गरीब के घर में जन्मा हुआ बालक, ख्याल में है ना, जिसके पिता की कोई पूंजी नहीं है, तो उसको धीरे 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 बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। एक एक रुपया जोड़ना पड़ता है, समझ लो पेट काट काट के पैसा जोड़ना पड़ता है, अपने सुखों को छोड़ना पड़ता है, तब जाके वो 35-50 साल की उम्र में कुछ पूंजी बना पाता है। फिर वो पूंजी भी धीरे धीरे है ना खर्च नहीं करता और इकट्ठी करता है, तब जाके उस पर पूंजी बनती है। लोग में ऐसा होता ना, और एक मुकेश अंबानी का बेटा है, उसे कोई पूंजी पूंजी थोड़ी बनानी है, उसे तो सीधा जाके व्यापार करना है, 2 के 10 करना है। लेकिन वो 2 जो उसका बाप धीरू भाई अंबानी करके गया है, वो कितना कठिन काम है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि जो जन्म से सम्यक दृष्टि है, जिनका पूर्व जन्म का बहुत जबरदस्त पुरुषार्थ है, उन जीवों की तो बात ही निराली है, उनकी तो पूंजी भैया बनी बनाई है। लेकिन जो पंचम काल में मिथ्या दृष्टि जीव जन्मे हुए हैं और जिनको अभी आत्मा की बहुत ज्यादा रुचि भी नहीं लगी हुई है, ऐसे जीवों को अनिवार्य रूप से बहुत सावधान रहना चाहिए, उन्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए, उन्हें वेद ज्ञान मजबूत करना चाहिए, क्योंकि उनके पल्ले लाल नहीं है, उनके पल्ले पूंजी नहीं है। समझ में आती कि नहीं आती? इसलिए हमें बहुत सोच समझ के एक एक अवसर का दुरुपयोग नहीं करना, समय व्यर्थ नहीं खोना, है ना, सारी की सारी ताकत संयोगों में खर्च नहीं करना, अपनी एनर्जी बचा के रखना। अपनी लोगों को रात को प्रवचन में नींद आने लगती है। क्यों आने लगती है नींद? क्योंकि अपनी जो बची खुची एनर्जी थी वो तो सारी खर्च कर दी। अब बिल्कुल थक गया शरीर, ख्याल में है ना, अब बिल्कुल नसें थक गई हैं, माइंड बिल्कुल अब थक चुका है, वो कह रहा मुझे सो जाओ। अब उसको तुम प्रवचन सुनाते हो, ख्याल में आगे नहीं है, इसलिए वो बेचारा जो है थका रहता है, सोने को चाहता है। माइंड फ्रेश होना चाहिए। अब इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जैसे अपना 9 बजे प्रवचन होता है, तो तुम्हें गारंटी से 8 बजे फ्री हो जाना चाहिए।
8 बजे फ्री होके आधा घंटा बिल्कुल रिलैक्स होके लेट जाओ ताकि बॉडी तरोताजा हो जाए, फिर एकदम उठो तो फिर एकदम बढ़िया रहता है। ख्याल में है कि नहीं है? हैं? अब मुझे खुद ही करना पड़ता है ये। मैं 9 बजे जब प्रवचन करता हूँ उसके पहले 1 घंटे बहुत शांति से आराम करता हूँ, लेटा रहता हूँ ताकि 9 बजे एकदम फ्रेश रहे। मगर अपन 9 बजे अगर लगे रहेंगे काम में तो एकदम से फिर थकान लगती है अंदर, तो थकान वो महसूस देती है, तो फ्रेशनेस नहीं होती। तो इसलिए अंदर से हमें आत्मा का अगर कार्य करना है तो हमें समय की सीमाएं डिसाइड करनी पड़ेंगी, हमें अपने अंदर रुचि को मजबूत करना पड़ेगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध में बहना नहीं है, उनके प्रति कर्ता कर्म की बुद्धि छोड़नी है, बार बार जागृत रहना है। क्योंकि वो पढ़ते हैं ना अपन, है मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चंगोर सर्वस लूटे सुख नहीं। ये अपने पास चैतन्य रूपी हीरा है और मोह रूपी चोर घूम रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं हे ज्ञानी पुरुषों जागृत रहो, वरना ये मोह तुम्हें ठग लेगा। ऐसे ही हम सबको ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ये कर्ता कर्म के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा दिखाई देता है कि मेरे करने से काम होता है, अगर मैं नहीं करूंगा तो काम नहीं बनेगा। लेकिन आचार्य कहते नहीं नहीं, यहाँ जुट जाओगे। तुम्हें देखना क्या है कि दिखता है ऐसा है नहीं, अंदर समझ में आया ना। बहुत सारी जैसे पानी दिखता है, आजकल ऐसे बन जाते हैं ना, उनको क्या दिखता है कि पानी पानी है और वहां पानी नहीं होता, वहां पर पैर रखो तो पानी नहीं होता, भ्रम होता है पानी होने का। ऐसे ही भ्रम होता है जीव को कर्ता कर्म का, कि मैंने संपदा बनाई, मैंने घर गृहस्थी बनाई, मैंने ये काम किया। जबकि होना क्या चाहिए कि मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं करता धरता हूँ ही नहीं। इस शरीर अपनी योग्यता से परिणमन करता है, कसाई अपनी योग्यता से होती है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ जानने देखने वाला। पीछे के अपन ने स्वाध्याय में लिया था, पर्याय के स्वभाव को अपना स्वभाव नहीं मानना। क्या बोले विवेक जी? पर्याय के स्वभाव को अपना स्वभाव नहीं मानना। इस पर्याय में खाने पीने के परिणाम चलते हैं, इस पर्याय में रंग रूप के परिणाम चलते हैं, इस पर्याय में पैसे जोड़ने के परिणाम चलते हैं, घर बनाने के परिणाम चलते हैं, शरीर का ध्यान रखने के परिणाम चलते हैं। लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये इस पर्याय का स्वरूप है। क्या है ये इस पर्याय का स्वरूप है, मैं नहीं हूँ। ऐसा प्रति समय जो जागृत है, जो प्रति समय चेता हुआ है, श्री गुरु कहते हैं ये जीव निश्चित ही आत्मानुभूति कर सकता है। और जो जीव पर्याय स्वभाव को नहीं पहचानता और इनको अपने स्वरूप समझता है, इन सब भावों को अपने में मिलाता है, इन सब क्रियाओं को अपने में मिलाता है, जड़ की क्रिया को मैंने किया ऐसा मानता है, ये भाषा वर्गणा को अपनी मानता है, मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं बहुत बढ़िया सोचता हूँ, मेरी बुद्धि बहुत तेज है, ये सब मेरे कार्य नहीं है। ख्याल में है कि नहीं आया? ये सब पर्याय के स्वभाव है। किसके स्वभाव? इनको किनके खाते में जमा करो प्रमोद जी? पर्याय के खाते में जमा करो। समझ में आती नहीं आती? अपने खाते में नहीं करना, अपने खाते में कुछ होता ही नहीं, अपने खाते में सिर्फ एक ही काम होता है। क्या होता है? जानना देखना। ख्याल में है ना? एक नंबर 1 की फाइल होती है और एक नंबर 2 की फाइल होती है। नंबर 2 की फाइल में बहुत हेर फेर होता है, बहुत घटलेबाजी होती है समय, और नंबर 1 की फाइल में कुछ नहीं होता, टू द पॉइंट। ख्याल में है कि नहीं है? उसमें कुछ सोचना ही नहीं होता। और नंबर 2 की फाइल में बहुत सोचना पड़ता है, होता है कि नहीं होता? नंबर 1 की फाइल में रेट भी फिक्स, टैक्स भी फिक्स, क्वांटिटी सब चीजें फिक्स। और नंबर 2 में कहीं किसी को 10 रुपए रेट लगा रखा है, किसी को 15 रुपए लगा रखा है, किसी को 8 रुपए लगा रखा है। अब पार्टी को माल भेज रहे हैं तो देखना पड़ता है, देखो देखो क्या रेट में भेजा है, अपन ऐसा तो नहीं पहले गलत भेज दिया हो। ये सब किस में होता है? सब नंबर 2 में। नंबर 1 में कुछ नहीं होता। श्री गुरु कहते हैं जो तुम्हारी फाइल है वो नंबर 1 वाली है। नंबर 1 की फाइल में कुछ नहीं होता, न राग देश होता है, न कर्ता कर्म होता है, न क्रिया, कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ वहां
जानना देखना होता है, और हर समय होता है, और शुरू से लेके अंत तक होता है। क्या कहा? हालांकि शुरू और अंत है नहीं, लेकिन फिर भी मान लो कि अनादि अनंत एक ही काम होता है, जानना 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 जानना। और ये जितनी चेंजिंग है, जितनी भी चेंज, सब मनुष्य हो गए, फिर देव हो गए, फिर नारकी हो गए, फिर त्रियंश हो गए, फिर ये हो गया, फिर क्रोध हो गया, फिर मान हो गया, फिर लोग, ये सब नंबर 2 की फाइल है। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इससे न्यारा हूं। ऐसा निशंक विश्वास होना चाहिए, ऐसी अंदर निशंकता होनी चाहिए। कोई कितने ही कुछ कहे, अरे हवा में मत उड़ो, जबरदस्ती में भगवान मत मानो अपने को, ये राग देश कौन कर रहा है, इनकी सजा तुम्ही को मिलेगी, समझ में, नरक में तुम्ही को मरना पड़ेगा। तो अभी तुम्हें क्या लगना चाहिए कि मैं नरक बरक में नहीं जाता, ये राग देश मेरे में नहीं होते। ऐसा तुम्हें अंदर इन राग देश के होते हुए विश्वास हो, इसका नाम है स्वभाव की निशंकता। ख्याल में आया ना प्रमोद जी, पंकज जी, पकड़ में आई बात? स्वभाव की निशंकता क्या? कि आँख खोल के देखो तो राग देश के अलावा कुछ नहीं दिखे, शरीर के अलावा कुछ नहीं दिखे, विषय भोगों की मार दिखे, संयोग की भरमार दिखे, अंदर जानन हार दिखे। ख्याल में है कि नहीं? ये स्वभाव की निशंकता है। दिखने में सब कुछ दिख रहा है, यही दिख रहा है कि सब मेरे करने से हो रहा है, लेकिन मेरे करने से नहीं होता, ये निर्णय चाहिए, इसमें शंका नहीं होनी चाहिए। ख्याल में है नहीं? जब तो स्वभाव का बल मिलेगा। देखो भाई, कर्ता अपने को मानोगे तो भार बनेगा ही बनेगा, वो कर्ता नहीं मानोगे तो भार नहीं बनेगा। देखते हो कि नहीं देखते? हम जिस जिसके कर्ता हैं उसी का तो भार हमारे ऊपर है। बोलो विवेक जी। पड़ोसियों के, भाइयों के बच्चों का भार तुम्हारे ऊपर है? कोई नहीं, कोई विकल्प भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं। तो देखो सीधा गणित हो गया ना, जैसे तुम उनके कर्ता भोक्ता नहीं हो, ऐसे ही रियल में तुम इसके भी कर्ता भोक्ता नहीं हो। बस आचार्य ये समझाते कि यहाँ पे भी तुम्हें निर्णय हो कि यहाँ पे भी मैं करता धरता नहीं हूँ, तो बस तुम्हें आनंद अब भी चलने लगे। आनंद के लिए कहीं जाना नहीं है, आनंद स्वभावी में हूं ही। फिर आनंद क्यों नहीं आता? क्योंकि तुम अपने स्वभाव का अनुसरण नहीं करते, अपने को बाहर से देखते हो तो आकुलता होती है। तो स्वभाव की निशंकता क्लियर हो गई। स्वभाव की निशंकता माने कितने ही निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखे तो भी तुम्हें उसमें कर्ता कर्म नहीं दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? निमित्त नैमित्तिक। तुम्हें लगेगा कि मेरे पैसा देने से काम बन गया, अरे भाई पैसा देने की बात ही मत छोड़ो, ना पैसा में हूँ, ना देने वाला भाव में हूँ, और ना पैसे से मेरा कोई संबंध है। तो मेरे देने से बन गया, बात ही खत्म हो गई। मैं तो जानने देखने वाला हूँ। देखो, आप जानने देखने की ताकत देखनी हो तो मुनिराज को देखो, और मुनिराज को भी क्या, अनंत भगवान को देखो। सोचो, अनंत भगवान सारे लोकालोक को जानते हैं। एक छोटी सी इमेज बनाओ, सारी दुनिया को जानते हैं अनंत भगवान। अनंत भगवान सोना कैसे बनेगा ये भी जानते हैं, सोना किन खदानों में है ये भी जानते हैं। अनंत भगवान डायमंड कहाँ है ये भी जानते हैं। अनंत भगवान ये जीव कब तक जिएगा, इस पर्याय में कब तक रहेगा ये भी जानते हैं। अनंत भगवान भविष्य की अनंत पर्यायों को जानते हैं। सोचो बात, कितना ज्यादा, समझ लो उनके पास ज्ञान की संपदा है, और सारी दुनिया के चमत्कार उनके अंदर भरे पड़े हुए हैं। देखो, अतुल्य बल के धनी है ना, अनंत बल के धनी, अनंत ज्ञान बह रहा है, अनंत दर्शन, उनको किसी भी बारे में कोई शंका नहीं। इतना सब कुछ जानने के बाद भी उनको कहीं पर भी किसी भी द्रव्य को परिणमन कराने का भाव नहीं आता, या जगत को दिखाने का भाव नहीं आता कि मैं जगत को बता दूं मुझे इतना कुछ जानने में आ रहा है। ख्याल में है कि नहीं है? उनको कुछ भाव ही नहीं अंदर। देखो, और सारी दुनिया की चीज जानते हैं वो। हम जरा सा जानते हैं, हम कितने पागल हो जाते हैं। अपन को जरा सा होशियार है अपन, तुम्हारी 4 आदमी ने तारीफ कर दी कि भाई साहब हैं, आपकी तो बात ही लगे, तो आपका जो पकड़ है ना वो जबरदस्त है।
आपकी जो बुद्धि है ना गजब है। बस अपन तो एकदम क्यों बार बार सुनना चाहते कि नहीं चाहते, जबकि इस बुद्धि की कोई कीमत नहीं है। क्या कोई कीमत बता? अपनी अपनी कही हुई बात सच हो जाए, अपनी अंदाज से कही हुई बात सच हो जाए, तो उसी में इतना रस आता है कि देखो मैंने कहा था ना तो हो गया, मैंने कहा था। और अनंत भगवान तो जो कहेंगे वो ही होगा कि नहीं? अरे तुम्हारी कही हुई तो कभी कभार सही होगी, है ना, 101% तो नहीं होगी, लेकिन 100 में से एक बार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अनंत भगवान तो अगर 100 बातें बोलेंगे तो 100 की 100 सही होगी कि नहीं होगी? बोलो पंकज जी। 1000 बोलेंगे तो 1000 सही होगी कि नहीं होगी? करोड़ बोलेंगे तो सही होगी कि नहीं होगी? एक भी बात जिनकी कही हुई झूठ ना हो, ऐसी असाधारण शक्ति को धारण किए हुए हैं, तो भी उन्हें अहंकार नहीं होता, तो भी उन्हें नहीं लगता कि देखो मैं सारी दुनिया के बारे में जानता हूँ। कितने आनंद। अब ये सोचो कि आखिर ये अहंकार क्यों नहीं होता उनको? अगर विचार करो उनको ऐसे सब कुछ क्यों नहीं होता? पता क्यों? मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। जो अपने को परिपूर्ण अनुभव करता है, जिसे किसी परद्रव्य की आवश्यकता महसूस नहीं होती, जो अपने में आनंदित रहता है, वो इस तरीके की उसकी जिंदगी भाव नहीं होते। ये जो अपन दूसरों से तारीफ सुनना चाहते हैं, प्रशंसा के लिए मरे जाते हैं, बड़ा घर बनाना चाहते हैं और संपत्ति इकट्ठी करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? सोचो, हम एक घर से दो घर, दो घर से चार घर, और बड़ा पैसा और बड़ा मकान और ये सब क्यों करना चाहते हैं? क्या कारण है? ये तो बात तुम्हें ही पता है कि 10-15 वर्ष बाद तो मैं रहूंगा नहीं, और क्या पता आगे क्या होगा, ये तो तुम भी जानते हो। और फिर 10-15 वर्ष बाद मैं रहूंगा नहीं, और भैया ये भी जानते हैं कि भैया सुखी होना है जिसको, तो कुछ भी नहीं हो तो भी सुखी हो ही जाता है ना। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ये बात भी अपन जानते हैं। फिर भी ये सब इतना सब कुछ करने का भाव क्यों आता है? और चलो भाव आता भी है, तो इस भाव में सुख बुद्धि हेपना बरसता नहीं, और सुख बुद्धि बरतती है। ऐसा नहीं लगता ये सब क्या चल रहा है, और ये संपत्ति जोड़ के क्या होगा? कुछ क्यों नहीं? आखिर क्यों? हम अपने को बहुत रिक्त अनुभव करते हैं, हम अपने को बहुत असहाय अनुभव करते हैं, हम अपने को कमजोर अनुभव करते हैं, हम अपने को कुछ होना दिखाना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया को कुछ दिखा दें कि हमने कुछ ऐसे ही नहीं किया, हमने बहुत कुछ करके दिखा दिया, हम बिल्कुल खाली थे, आज हमने ये कर लिया। ये सब पर द्रव्यों से अपने को भरने की चेष्टा है। क्यों? कि हम अपने को कहीं ना कहीं अपूर्ण मानते हैं, अपने को कमजोर मानते हैं। समझ में आती प्रमोद जी? हम्म। मैंने इसके लिए कई दफे पहले उदाहरण दिया था, उदाहरण याद होंगे आपको, प्रतीति में आ गए होंगे। तो दुनिया में देखना, आपको उदाहरण ऐसे समझ में आएंगे कि जैसे जो पुरुष सुंदर नहीं होगा ना, सपोज करो उसकी सुंदर चेहरा नहीं है उसका, तो वो और कार्यों से उस खाली स्थान को भरेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो कुछ और करके दिखाएगा। कोई अपने गाने से, कोई अपने गायक गाने से, कोई अपने नाचने से, फिर अगर मान के चलो ये कलाकारी नहीं है तो अपने काम करने से। जो स्त्रियां सुंदर नहीं होती, उनके चेहरे अच्छे नहीं होते, वे काम ज्यादा करती है। और क्यों? कि वे अपने पति को, वे सोचती है हमारा चेहरा सुंदर नहीं है तो हम इनको ऐसे खुश नहीं रख पा रहे, तो हम इनको किसी दूसरी चीज से खुश रखें, और ताकि हमारे प्रति अट्रैक्ट बने रहे। तो ये सारा संसारी जीव दूसरों को दिखाने के लिए क्या क्या करता है? देखो, लोग कई पैसे से अपने को बड़ा करना चाहते हैं, कई लोग पैसे से बड़ा दिखाना चाहते हैं, बेचारे शकले अकले नहीं है तो अपना बड़ा मकान, बड़ी हवेली खड़ा करके दिखाना चाहते हैं। कोई अपने को बड़ा बड़ा डॉक्टर इंजीनियर की शक्ल कर ले उससे। माने आप देखो, हर आदमी अपने को कहीं ना कहीं दीनहीन अनुभव करता है कि कैसे बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े, क्योंकि वो कुछ दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूँ। आज मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा था उसमें, कि देखो अहंकार क्या चीज है। जब आप अपने नौकर के पास से गुजरते हो, तब आपको नौकर दिखाई नहीं देता। क्या? सुनना, बहुत गहरी बात कह रहा हूँ शिखा जी, सुनना।
जब आप अपने घर के नौकर के, या तो आपके नौकरानी लगी हो या नौकर लगा हो, तो आप उसके बराबर से गुजरते हो, अथवा वो तुम्हारे साथ खड़ा हो, तो तुम्हें उसका अस्तित्व मालूम नहीं पड़ता। समझना गहराई से, उसके होने का तुम्हें एहसास नहीं होता। समझना क्यों? कि तुम उसे तुच्छ समझते हो, उसे हीन समझते हो, उसे बिल्कुल कमजोर समझते हो, उसे अपना गुलाम समझते हो। तो गुलाम के सामने तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूँ, कुछ भी नहीं। फिर उसमें दूसरा वाक्य था कि जब तुम अपने से बड़े आदमी के सामने खड़े होते हो, तो तुम अपने को कुछ नहीं समझते, फिर तुम उसे सब कुछ समझते हो। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान के चलो तुम बड़े मोदी जी के सामने खड़े हो जाओ, अमिताभ बच्चन के सामने खड़े हो जाओ, अंबानी के सामने खड़े हो जाओ, है ना, कोई बड़े बड़े विधायक के साथ, तो तुम्हें अपने आप को कैसा लगेगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, ये बहुत कुछ है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये अहंकार का लक्षण है। हर जीव इसी काम में लगा हुआ है। वो एक के ऊपर एक पैर रख के अपने को बड़ा सिद्ध करने में लगा हुआ कि मैं बड़ा हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं समझदार हूँ। बेवकूफ से बेवकूफ आदमी मैं बेवकूफ हूँ ये स्वीकार करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इससे अहंकार और अपूर्णता बढ़ती चली जाती है, और वो अपने को भरना चाहता है। क्या करना चाहता है? अपने को भरना चाहता है। तो इसलिए जमीन जायदाद से भरते हैं, मकान दुकान से भरते हैं। ख्याल में ना, क्या जैसे महिलाओं ने बहुत सारे गहने पहन लिए, जेवर पहन लिया, है ना, और जो जो भी होता है सब सोने का पहन लिया, तो देखो अपने को भरा भरा अनुभव करते कि मैं कुछ हूँ, देखो मेरे पास कितने गहने हैं। तो इस तरीके से आचार्य भगवंत कहते हैं, इस जीव ने अपने स्वरूप को नहीं देखा। क्या नहीं देखा? अपने स्वरूप को नहीं देखा, अपनी परिपूर्णता को नहीं देखा। इसलिए किसी अपनी प्रशंसा से भरना चाहता है, अपने को रंग रूप से भरना चाहता है, शरीर को बलशाली बना के भरना चाहता है, रुपए पैसे इकट्ठे जो जिसकी सामर्थ्य लगती है। अब मान के चलो कोई कोई आदमी अपनी बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, बड़ी बड़ी, है ना, शरीर का, तो वे अपना शरीर दिखाते रहते हैं। उनका चलने का स्टाइल ही आपको दिखता है कि नहीं दिखता? और फिर एकदम ऐसे ले लेंगे, बुलेट ले लेंगे, उसे चलेंगे, तो देखो दोस्तों से, देखो दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि नहीं? एक पतला दुबला आदमी है, अब वो पंडित बन गया है, अब वो जब प्रवचन करता है तो उसमें कुछ दिखाना चाहता है कि मेरे जैसा कोई प्रवचन नहीं कर सकता। ऐसे सब कहीं ना बड़ा सेठ है, तो बड़े स्टाइल से बोलते देखो जी, अपने को पंडित तो नहीं आती, और अपन बॉडी बिल्डर भी नहीं है, लेकिन अपन तुम्हारे से पंडित खरीद सकते हैं, और ऐसे कई बॉडी बिल्डर अपनी आगवानी में रख सकते हैं। देखो वो इसमें खुश रहता है ख्याल में है कि नहीं है? महिलाएं अपनी इस बात में खुश रहती कि हम इतने गहने, और हमारा पति हमारे अनुसार चलता है। सारे संसारी जीव सब अपनी इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, अपने को भरने में अपने को आनंद मानते हैं। और सुनो, ये कितना खतरा मोल लेना है। हम दूसरों से अपने को कैसे भर सकते हैं? निश्चित ही तुम कितने ही भरने की कोशिश करना, इस संसार में पूर्णता नहीं होती। जैसे तुम अपने को सुंदरता से भरना चाहते हो, तो निश्चित ही तुमसे कोई दूसरा सुंदर तुम्हें मिल जाएगा। निश्चित, कोई उपाय नहीं है। तुम अपने को हाइट हेल्थ से भरना चाहते हो, तुमसे बढ़िया हाइट हेल्थ वाला मिल जाएगा। तुम रुपए पैसे मकान दुकान से भरना चाहते हो, तुमसे ज्यादा रुपए मकान दुकान वाला मिल जाएगा। क्या करें? तुम पंडित से बनना चाहते हो, तुमसे बड़ा पंडित मिल जाएगा। तुम अपने को इंजीनियर डॉक्टर से बनना चाहते हो, और बड़े इंजीनियर डॉक्टर बैठे हुए हैं। कहाँ तक ये सुखी होने के उपाय? महा झूठे। इससे अच्छा क्या है कि भाई मुझे रेस नहीं लगानी, मुझे किसी के जैसा नहीं होना, मैं जैसा हूँ अपने आप में परिपूर्ण हूँ, मुझे किसी से अपनी कोई कंपटीशन नहीं है। मैं जैसा हूँ, मैं अपने में संतुष्ट हूँ, और मुझे जैसा शरीर मिला है मुझे स्वीकार है, मुझे जैसे संयोग मिले हैं स्वीकार है, जो संपदा है स्वीकार। मेरा कोई किसी से अहंकार नहीं है। कोई मेरे से 10 गुना पैसा बढ़ा ले तो मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई मेरे से 1000 गुना रंग रूप में चला जाए तो मुझे कोई परेशानी क्यों? क्योंकि सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, और सबका अपना अपना परिणमन है, और सभी स्वतंत्र हैं। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, और कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य से रेस नहीं लगा रहा है। बताओ लगा रहा है क्या? ये तो मोह रेस लगवा रहा है। देखो, सिद्ध भगवान तो हमसे कह रहे हैं, अनंत भगवान तो हमसे कह रहे हैं कि सभी जीव एक समान है। क्या कह रहे हैं अनंत भगवान? सभी जीव एक समान है, कोई जीव
छोटा बड़ा नहीं है। ये कौन कह रहा है? इस जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं, इस सर्वज्ञ देव कह रहे हैं, परम वीतरागी देव कह रहे हैं। देखो, वीतरागी देव आपसे झूठ फरेब बोलेंगे नहीं, क्योंकि कोई राग देश नहीं है, और सर्वज्ञता उनकी बिल्कुल विदित है, उनको सारा ज्ञान उनका एकदम मजबूत है, A1 क्वालिटी का है। तो अब देखो, जब जिनेंद्र भगवान सभी जीवों को एक समान कह रहे हैं और मैं एक समान नहीं देख पा रहा हूँ, ये मोह का चिन्ह है। काय का चिन्ह है? ये मोह का चिन्ह है। सर्वज्ञ भगवान तो कह रहे सभी जीव एक समान है, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। ख्याल में है कि नहीं आया? मैं किसी ने पूछा कि तुम भगवान हो कि नहीं, कि भगवान जैसे हो। अच्छा बताओ, हम भगवान जैसे हैं कि भगवान हैं? अंतर समझ में आया? मैं भगवान जैसा नहीं हूं, मैं स्वयं भगवान हूं। कोई किसी के जैसा क्यों हो? मुझे किसी के जैसा क्यों होना? फिर वो एक कंपटीशन आ गया, फिर मैं भगवान के जैसा हूं। मैं किसी के जैसा नहीं हूं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। अब ये मेरा स्वरूप है, अब मुझे इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं कोई परेशान होने वाला नहीं हूं। तो देखो, अपने स्वभाव में आनंदित रहना, अपने स्वभाव में तन्मय रहना, अपने स्वभाव में संतुष्ट रहना, किसी अन्य द्रव्य से अपनी, है ना, तुलना नहीं करना, कंपैरिजन नहीं करना, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानना। रुपए पैसे मकान दुकान सभी पर द्रव्य है, इनके भरने से, इनके होने से मैं बड़ा नहीं होता। इस शरीर का परिणमन शरीर में है, मेरा परिणमन मेरे में है। शरीर के परिणमन से गोरा काला लंबा चौड़ा मोटा पतला, ये परिणमन मेरा परिणमन नहीं है, और उससे मैं अपने को छोटा बड़ा मानता हूँ, ये पागलपन है। ये निर्णय करना चाहिए जीव को। अरे भाई, अंतरंग में आनंद लेना हो तो अपने ज्ञान स्वभाव को देखो, और दुखी होना हो तो पर द्रव्य से अपना अस्तित्व देखो। तुम दुखी होते रहोगे, आकुलता बढ़ती रहेगी, बेचैनी चलेगी, भार ऊपर रखा रहेगा, और जो आएगा वो तुम्हें दुखी करके चला जाएगा। कोई भी, तुमने अपनी दुख की चाबी दूसरे के हाथ में दे रखी है, जिसको जो मन करेगा वो चाबी भर जाएगा, है ना। जैसे खिलौने में चाबी भरते कि नहीं भरते? जितनी चाबी भरी उतना चलता है। ऐसे कोई ने हमारी तारीफ कर दी तो हम खुश, और किसी ने हमारी निंदा कर दी तो हम दुखी। ख्याल में है कि नहीं है? किसी ने कहा बहुत अच्छे हो तो बहुत अच्छा हो गया। तो इस तरीके से श्री गुरु कहते हैं, स्वभाव की निशंकता का बल प्राप्त नहीं होता जब तक मोह दूर नहीं होता। अब देखो उसी के आगे क्या कहते हैं, मोह का नाश करने के लिए ना तो परजीवों की दया पालन करने को कहा और ना पूजा भक्ति करने का ही आदेश दिया है, किंतु यह कहा है कि अरहंत का और अपने आत्मा का निर्णय करना ही मोह क्षय का उपाय है। पहले आत्मा की प्रतीति न होने से अपनी अनंत हिंसा करता था, और अब यथार्थ प्रतीति करने से अपनी सच्ची दया प्रकट हो गई, और स्व हिंसा का महापाप दूर हो गया। देखो कितना गजब का बोलते हैं। ये तो वही पुरुष बोल सकता है, वही जीव बोल सकता है जिसने अपने जीवत्व को देखा हो। देखो, हमने हमेशा दूसरों को जीव माना, अपने को तो जीव माने ही नहीं। अपने को तो ये शरीर संयोग वाले माने रहे, तो चींटी की रक्षा करी, मच्छर की रक्षा करी, पता नहीं और किस किस की रक्षा करते ही रहते हैं। लेकिन मैं स्वयं जीव हूँ, और मिथ्यात्व के कारण मेरा बहुत अनर्थ हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता, इस तरफ हमारा कोई भाव ही नहीं बदलता। तो गुरुदेव क्या लेते हैं, मोह का नाश करने के लिए ना तो पर जीवों की दया पालन करने को कहा है। देखो, हृदय पे हाथ रखो, पर जीवों की दया कोई जीव कर सकता है क्या? हम दूसरे जीव को बचा सकते हैं क्या? सही बात बताओ, हम दूसरे जीवों को नहीं बचा सकते। हाँ, ये बात परम सत्य है कि अगर हम अपनी दया कर लें तो हम अनंत जीवों को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? कि जो हमारे निमित्त से मरते हैं वो नहीं मरेंगे। देखो, हम जब तक अरहंत सिद्ध नहीं होंगे तब तक हमारे निमित्त से जीव मरते रहेंगे कि नहीं मरते रहेंगे? 100%। लेकिन अगर हम अनंत सिद्ध हो गए तो फिर हमारे से हिंसा का निमित्त नहीं बनेगा। तो आचार्य कहते हैं, असली हिंसा का त्यागी तो जो अपने स्वरूप का दर्शन करता है, जो सम्यक दर्शन करता है,
असली त्याग तो उसके होता है। बिना सम्यक दर्शन के कोई बाहर में त्याग कर भी दे तो वो ज्यादा दिन त्याग चलता नहीं, और हिंसा तो तब भी होती है। मुनिराज सब हिंसा के त्यागी हैं, त्रस हिंसा के त्यागी हैं, स्थावर हिंसा के त्यागी हैं, सबके त्यागी हैं, पंच इंद्रियों के त्यागी हैं। लेकिन उनके सम्यक दर्शन नहीं है, तो उनके द्वारा कालांतर में जो कुछ भी त्याग किया है वो सब छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा। और वो जो चलते फिरते हैं, जो भी उनकी शारीरिक क्रियाएं हो, तो उसमें तो जीव मरते ही मरते हैं। तो इसीलिए हमें परजीवों की दया करने में बहुत ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। तुम तो अपनी दया करो, तुम तो अपने को आत्मा देखो, तुम तो शरीर संयोग से भेद ज्ञान करो, बस तुम्हारा काम होगा। और देखो, ना पूजा भक्ति करने का ही आदेश दिया मोह के नाश के लिए। पकड़ना, मोह के नाश करने के लिए पूजा भक्ति नहीं करना। जिनके मोह का नाश हो जाता है वे पूजा भक्ति करते हैं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? आज मैं 3 वाक्य पढ़ रहा था, अच्छे थे वो वाक्य, पंडित साहब के थे। उसमें था कि अरहंत भगवान वीतरागी हैं, इसलिए उनके सामने गिड़गिड़ाना नहीं। और अरहंत भगवान सर्वज्ञ हैं, इसलिए कुछ छुपाना नहीं। और वे हित का उपदेश देते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। ख्याल में आया कि नहीं आया? कि क्यों? कि भाई हित का उपदेश देते हैं इसलिए ध्यान से सुनो, ख्याल में तुम्हारे काम आएगा। और उनके सामने छिपाने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। और उनके सामने गिड़गिड़ाने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि वीतरागी है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ स्वरूप ही ऐसा है ना। अरे हम कहते चलो रागी द्वेषी के पास जाओगे तो क्या वो भला कर देगा? वीतरागी भला नहीं करते, कि वीतरागी भी भला नहीं कर सकते, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? भाई वो वीतरागी हैं, वे किसी का भला बुरा नहीं करते, भाषा ही गलत है। किसी का भला बुरा नहीं किया जा सकता, इसीलिए ही वीतरागी हो गए। अंतर समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे भाई रागी द्वेषी माने क्या? रागी द्वेषी माने भला नहीं कर सकते फिर भी भला करने की इच्छा, इसका नाम राग। बुरा नहीं कर सकते फिर भी बुरा करने की इच्छा, इसका नाम द्वेष। तो राग देश, तो राग देश से कुछ वस्तु थोड़ी बदल जाती है, ये तो जीव अपने खामो खा करता रहता है। वस्तु स्वरूप तो वीतरागी भाव वाला है। कि क्यों? कि भाई कोई किसी का करता धरता नहीं है, कोई किसी का अच्छा बुरा कर ही नहीं सकता। तो भाई जब कर नहीं सकता तो राग देश करने से फायदा क्या है, मुझे बताओ। है, अगर हम भला बुरा कर सकें तो हमें करना चाहिए। हम कर ही नहीं सकते, हम परेशान हो तो क्या करें बताओ। है, एमपी का आदमी दिल्ली में सरकार नहीं बना सकता, नहीं बना सकता ना, वोट नहीं डाल सकता ना दिल्ली में। दिल्ली में ही वोट दिल्ली वाला डालेगा। अब परेशान एमपी वाला हो रहा है, तो मूर्ख है कि नहीं है? अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हैं? जैसे श्री गुरु कहते हैं, ऐसे ये संसारी जीव भला बुरा कर नहीं सकता किसी का, लेकिन रात और दिन भला और बुरा करने में ही लगा हुआ है। आप कहोगे ऐसा हम बुरा करने में तो नहीं लगे, आप कह सकते हो ना, तो भला करने में तो लगे हो ना। है, अच्छा किसका भला करने में लगे बताओ? पड़ोसी का, समाज का, किसका? प्रमोद जी किसका भला करते हो? हैं, किसका? अरे कैमरे बंद हो गया प्रमोद जी का तुम्हारे। हैं, प्रमोद जी कह रहे हम किसी का भला नहीं करते भाई। कि हम भला कर दे ना, अपने बच्चों को कोठियां बनाएंगे, बंगला बनाएंगे, मकान बना के देंगे और पैसे जोड़ के देंगे, ये भला करने में लगे कि नहीं लगे? लेकिन ये करने में लगे हुए मिथ्यात्व कर सकते नहीं भाई। वे अपनी योग्यता के अनुसार हो रहा है वहां। कोठी बननी है तो बनेगी, बंगला बनना है तो बने, तुम कौन हो बनाने वाले? लेकिन लगता है, फिर अहंकार चढ़ता है कि नहीं, मैंने तुम्हें इतना करके दिया है ना विवेक जी। हैं, जब अभी बाद में शादी हो जाएगी बच्चे की, और जब बाद में किसी प्रकार का ऐसा संयोग बनेगा, कोई विकल्प बनेगा, तब बोलोगे कि हम मर गए कर करके और आज हमें ये सुनने को मिल रही है। तब समझ में आएगा कि देखो कर्तृत्व से किया हुआ कार्य बाद में अहंकार का रूप लेता है, वो दुख देता है। तो अभी से ये मान्यता बनाओ कि भाई मैं करता धरता नहीं हूँ, ये सब परिणाम चल रहा, ताकि जब कोई हमसे कुछ कहे
तुम्हें कहीं से भी ना लगे कि हमने कुछ किया था। हमने कुछ नहीं किया भाई, ख्याल में है कि नहीं आया? हमने कुछ किया नहीं। कि साहब दो बातें सुनने मिल रही कि ये भी अपनी योग्यता से सुनने मिल रही, इसमें क्या दम है? जब मोह पिया है, जब मोह का सेवन किया है, तो भाई उसका रिजल्ट तो आएगा कि नहीं आएगा? मोह के बदले सुख नहीं मिलता, ध्यान रखो। मोह के बदले जीव चाहता तो है कि मोह के बदले क्या मिलेगा? सुख मिलेगा प्रमोद जी, मिलेगा मोह के बदले से। सब लोग अपने बच्चों से इतना मोह करते हैं, इतना मोह करते हैं, मरे जाते पागलों की तरह। क्या सोच के? क्या सोच के कि जो भविष्य में हमसे ऐसे ही प्रेम करेंगे। अरे क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे, उनको तुमसे थोड़ी फिर आशा रह जाएगी सुखी होने की, उनको आशा कहीं और दिखेगी, वे वहां करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो सीधा गलत है। तुम्हें अपना मोह विसर्जित करने के लिए बदले में वो दिख रहा है कि इनसे सुख मिलेगा, ठीक? तुम अपनी ताकत कहाँ लगा रहे हो? है विवेक जी? मेरे पास तो नहीं लगा रहे है ना, क्योंकि पता है कि इससे तो नहीं मिलेगा सुख, तो मुझे अपने ग्राहक से मिलेगा। तो देखो अब देखना, सीधा गलत। तुमने वहां ताकत लगाई जहां से तुम्हें सुख बदले में मिलेगा, ये दिख रहा है, ठीक? अब श्री गुरु कहते हैं कि सेम तुम्हारा बेटा भी तो यही सोचेगा कि मुझे कहां से सुख मिलेगा, कि उसे अपनी पत्नी से मिलेगा, उसे अपने बच्चे से मिले, तो वो अपनी ताकत वहां लगाएगा। फिर दुखी कौन होगा? फिर दुखी कौन होगा? फिर हम दुखी होंगे कि हमने तुम्हारे साथ इतनी ताकत खर्च करी। अरे भाई, ये समझे क्यों नहीं कि तुमने भी अपने स्वार्थ के लिए किया था और हम भी अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। यही संसार का स्वरूप है। तो ये बात अभी से समझ लोगे तो बाद में आनंद ही आनंद करोगे। बेटा कहेगा पापा मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मुझे अपनी वाइफ के साथ जाना है। अगर तुम्हारे पास भेद ज्ञान होगा तुम कहोगे वेरी गुड बेटे, जाना ही चाहिए, मेरे साथ क्यों जाओगे? ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो कितना। और भेद ज्ञान नहीं होगा तो मन ही मन दुखी होते रहोगे। भैया कोई नहीं आता। विवेक जी सही कहते थे आप, सब बेकार है। तो विवेक जी का कर लेंगे, विवेक जी तो खुद फंसे होंगे। तो वस्तु स्वरूप को अंतरंग से, गहराई से अभी से निर्णय कर लेना चाहिए कि कुछ नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से कोई संबंधित नहीं है, कोई सुख का कारण नहीं है, और अपने आनंद में अभी से रहना चाहिए। देखो भाई, हम वर्तमान में अपनी आत्मा में नहीं रम सकते, एक कमजोरी हो सकती है, लेकिन वर्तमान में मैं परिपूर्ण भगवान हूँ, मैं जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूँ। ऐसी श्रद्धा तो कर सकते हैं, ऐसा निर्णय तो कर सकते हैं। पर द्रव्य से सुख नहीं होगा, ऐसा निर्णय तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? लेकिन ये निर्णय भी नहीं करो तो भैया फिर तो भव को खो दोगे, फिर तो ये भव चला जाएगा। और ये जब जाएगा तब पता चलेगा कि क्या खो दिया। फिर मैं कहता हूँ फिर पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तब पता चलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। है लोग कहते हैं मरने के बाद देखेंगे क्या होगा, फिर क्या देखोगे? फिर तो खत्म ही हो जाएगी कहानी। जो देखना है अभी देखो। गहराई से विचार करो भाई। ना पूजा भक्ति करने का आदेश दिया, काहे के लिए? मोह के नाश करने के लिए। कल इसमें एक लाइन आई थी ना कि मेरा स्वभाव ही मोह का नाशक है। वाह, मेरा स्वभाव ही, मैं अपनी ओर देखूं और मोह का नाश हो जाता है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। और मैं पर की ओर देखूं और मोह खिलखिला जाता है, मोह खिल जाता है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। स्वयं की तरफ देखने पर मोह का नाश होता है और पर की तरफ देखने पर अपना नाश होता है। सीधा गलत है। समझ में आया कि नहीं आया? मोह की तरफ भाई, अब देखो तुम्हें मोह से सुख मिल रहा कि नहीं। देखो मजेदार बात, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मोह से सुख किसी को नहीं मिलता, फिर भी जीव रात और दिन मोह का ही पोषण करता है। यह है मिथ्यात्व। इसलिए टोडामल जी साहब ने लिखा मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। ऐसे थोड़ी लिखा टोडामल जी ने। जैसे जहर की एक बूंद बुरी है नहीं, क्यों? जहर सीसी भर हो, है क्यों पंकज जी? बताओ, जहर की एक सीसी भर के जहर पियोगे कि एक बूंद पियोगे? बोलो। हैं संजय जी, कितनी पियोगे? एक बूंद पी लोगे कि नहीं? अरे एक बूंद में थोड़ी यार तुम कुछ होगा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। जरा सा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वो तो गले तक पहुंचेगा।
इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा है। अरे वो अपन होम्योपैथिक की दवाइयां खाते ना, बूंद बूंद सी, ऐसे एक बूंद दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है। ए भाई साहब, एक बूंद तो छोड़ो, बूंद का अनंतवा भाग भी नहीं चाहिए है। इतना डर लगता कि नहीं लगता जहर के नाम से है। 50 किलो गेहूं की खीर बनी हो, बहुत बड़े 1000 आदमी की खीर बनी हो, और उसमें एक बूंद गिर गई हो जहर की, एक बूंद कह रहा हूं, इतनी सारी खीर में अगर आदमी खा ले तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डॉक्टर भी कहते कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी कोई ना खाए, कहेगा हमें नहीं मरना, एक दिन नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे क्या, वो खीर नहीं खाएंगे तो कुछ हो जाएगा क्या, बोलो। ऐसी वहां ऐसी प्रतीति क्यों है, वहां इतना क्यों डर लगता है कि डॉक्टर भी कह रहा है कि कुछ नहीं बिगड़ता, इतनी सारी खीर है, एक बूंद गिर गया, अरे कोई नहीं खाता। श्री गुरु कहते हैं ऐसा ही मिथ्यात्व दिखना चाहिए। क्या कहा मैंने, ऐसे ही मिथ्यात्व दिखने। देखो टोडामल जी साहब को मैं बार बार प्रशंसा करता हूँ, टोडामल जी साहब का एक एक शब्द सोने से लिखवाने जैसा, एक एक शब्द है टोडामल जी का बहुत कीमती। देखो टोडामल जी ने क्या लिखा उसमें, ये कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है, एक तो उसे बैरी नाम दिया है, नहीं बैरी, बैरी शब्द में भी बड़ा मर्म है। बैरी समझते हो सचिन जी के नहीं है, पूरब जन्म का बैरी है ना, ऐसे पढ़ते होगे। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि भाई ये मिथ्यात्व का एक तो बैरी है और अंश भी बुरा है, माने इतना सा भी मिथ्यात्व नहीं रहना चाहिए। देखो पुण्य भाव अच्छा है, ये करना चाहिए, ये पुण्य भाव अच्छा है, ये करना चाहिए, ये मिथ्यात्व वैरी का अंश है। क्या लगाया कि नहीं आया है, जब तक शुद्ध भाव नहीं होता तब तक पुण्य करना चाहिए, ये मिथ्यात्व वैरी का अंश है। ख्याल में आया कि नहीं आया, अरे कुछ नहीं, सम्यक दर्शन जब होगा होगा, शुभ भाव तो करना चाहिए, ये मिथ्यात्व वैरी का अंश है। ख्याल में है कि नहीं, ये सब पता नहीं चलता। अरे भैया ये राग देश के परिणाम हम ही तो करते हैं, हम नहीं करते तो कौन करता है, ये मिथ्यात्व वैरी का अंश है। ख्याल में है कि नहीं आया, ये कर्म का उदय मेरे ही तो है, ये कर्म का उदय मेरे ऊपर तो आएगा, ये कर्म मुझे दुख देता है, ये मिथ्यात्व वैरी का अंश है। ख्याल में है कि नहीं आया, मैं शरीर हूं, ये तो मिथ्यात्व का पूरा ढेर है। ख्याल में है कि नहीं आया, अपन तो अंश की चर्चा कर रहे हैं, अंश की। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पकड़ में आई कि नहीं आई। देखो पूजा भक्ति करने का आदेश नहीं है, और सारी दुनिया पूजा भक्ति करने में लगी, धर्म के नाम पे हो क्या रहा, पूजा भक्ति है। बह रही रे धर्म की धार आज इस नगरी में। पढ़ देना भजन है, बह रही रे, तो बह रही रे, क्या बह रही भैया, कौन सी बह रही है, क्या बह रहा है, नाचे जो इंद्र देव रे, देव रे, पंचे कल्याण की बज रही बदनिया, मुक्ति में अब का देर रे। ये स्वभाव है, और इनमें धर्म माने, ये मिथ्यात्व वैरी का अंश है। और वो स्वभाव भी बहुत निम्न कोटि का है, क्योंकि म्यूजिक की दम पे चलता है ना, काय की दम पे चलता, भक्ति की दम पे नहीं चलता, काय की दम पे चलता है, म्यूजिक की दम पे। असली भक्ति तो वो है कि म्यूजिक के बिना आवे, तो भक्ति ये तो भक्ति भी थर्ड क्वालिटी की है। समझ में आया कि नहीं आया, तो गहराई से विचार करना। अभी का समय हो गया। सहजानंदी सो